मैं तो नवाब हूँ, मुझे कौन पीटेगा। 3 आदमी शिकार करने के लिए जंगल में गए। उनमें से एक नवाब साहब थे और दूसरे मौलवी साहब और तीसरा हज्जाम। शिकार की खोज में घूमते घूमते शाम हो गई, लेकिन एक भी शिकार नहीं मिला और तीनों को बहुत ज़्यादा भूख लग गई। जब घर लौटने लगे तो रास्ते में एक खेत मिला जिसमें मूंगफली लगी हुई थी और उसमें दाने भी आ चुके थे। तीनों ने सोचा कि मौका अच्छा है और पौधे उखाड़ उखाड़ कर मूंगफली खाने लगे। फिर देखते क्या है कि खेत का मालिक आ गया। देखा कि ये तीनों मूंगफली के दाने बड़े मज़े से खा रहे हैं। उसने सोचा ये 3 आदमी हैं और मैं अकेला हूँ, एक साथ तीनों को मार नहीं सकता, इसलिए तीनों को मारने के लिए कोई आइडिया चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद खेत का मालिक उन तीनों के पास गया और पहले नवाब साहब से पूछा, आप कौन साहब हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, मैं नवाब साहब। खेत वाले ने कहा, आपने मूंगफली के दाने खाए तो खाए, कोई बात नहीं, आप हमारे नवाब साहब हैं। फिर उन्होंने मौलवी साहब से पूछा कि आप कौन साहब हैं? तो उन्होंने कहा, मैं मौलवी साहब हूँ। तो खेत वाले ने कहा, चलो कोई बात नहीं, आप हमारे मौलवी साहब हैं। फिर खेत वाला तीसरे आदमी से पूछने लगा कि आप कौन हैं? तो उसने जवाब दिया, मैं हज्जाम हूँ। खेत वाले ने कहा, अबे हज्जाम, तूने मेरे खेत की मूंगफली क्यों खाई? ये कहकर उसको मारने लगा। और जब उसके ऊपर मार पड़ रही थी तो नवाब साहब और मौलवी साहब दोनों खड़े हंस रहे थे। हज्जाम को बड़ा गुस्सा आया कि ये लोग मेरी मदद तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से हंस रहे हैं। उसने दिल में सोचा कि अगर उन लोगों को भी 2-4 जूते पड़ जाए तो बहुत ही अच्छा हो। और खेत वाला जब हज्जाम को मारने के बाद मौलवी साहब की तरफ लपका और कहा, अबे हरामखोर, मौलवी होते हुए भी बग़ैर इजाज़त के मेरे खेत की मूंगफली खाने की हिम्मत कैसे की? तुझे शर्म नहीं आई? ये कहकर उसको भी मारने लगा। हज्जाम बहुत खुश हुआ कि अच्छा हुआ, इसका भी दिमाग सही हो गया। जब दोनों को मार पड़ रही थी तो नवाब साहब खड़े हंस रहे थे और ये सोच रहे थे कि मैं तो नवाब साहब हूँ, मेरे ऊपर तो मार पड़ेगी नहीं। दोनों को मारने के बाद जब नवाब साहब को पीटना शुरू कर दिया और कहा, अबे नवाब, ये तेरे बाप का खेत है जो तूने बिना पूछे इस खेत से मूंगफली के दाने खा लिए? ये कहकर नवाब साहब की धुनाई शुरू कर दी। जब नवाब साहब पर मार पड़ने लगी तो हज्जाम और मौलवी साहब दोनों हंसने लगे। इस तरह से एक आदमी ने उन तीनों को खूब पीटा। अगर वो तीनों एक साथ खड़े हो जाते और एक आदमी 3 आदमी को हरगिज़ नहीं मार सकता। सीख दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि आपस में मिलजुल कर रहना ही हमारी मजबूती है। अगर हम एक दूसरे से नफ़रत करने लगेंगे और दुश्मनी करने लगेंगे और अलग अलग हो जाएंगे तो कोई भी आकर हमें तोड़ कर चला जाएगा। और अगर हम मजबूती से एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर मोहब्बत के साथ रहें। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करके शेयर भी ज़रूर कीजिए।